नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मैं डॉक्टर आशुतोष पारिक आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस पक्ष पर या विषय पर बात करने वाले हैं, वह बात या वह पक्ष या विषय न केवल विद्यार्थियों के लिए अपितु समस्त जीव जगत के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और उसको जाने बिना हम अपने जीवन के कर्तव्य पथ की ओर सम्यक रीति से अग्रसर नहीं हो पाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की। महाभारत जिसे वेद व्यास ने लिखा था, हम सभी जानते हैं। और 1 लाख श्लोकों की रचना यह महाभारत विश्व का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है, ऐसा कोई भी विचार नहीं है जिसे सम्मिलित न किया गया हो। और इसी कारण से महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा विश्वकोश भी कहा जाता है। इस महाभारत ग्रंथ में ही भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है श्रीमद् भगवत गीता। विद्यार्थियों, जिस समय कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान पर डट गई थी, उस समय अर्जुन ने अपने रथ को, जैसे कि श्री कृष्ण सारथी के रूप में चला रहे थे, उसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि हे श्री कृष्ण, मुझे इन दोनों सेनाओं के मध्य भाग की ओर ले चलो। और श्री कृष्ण जब अर्जुन को मध्य भाग में लेकर के गए, तब अर्जुन ने जब दूसरे पक्ष की ओर अर्थात कौरवों के पक्ष की ओर भीष्म को, द्रोणाचार्य को, दुर्योधन को, दुशासन को, कृपाचार्य को और ऐसे न जाने कितने योद्धाओं को देखा, जिन योद्धाओं से उनका शैक्षणिक रूप में अथवा सामाजिक रूप में अथवा पारिवारिक रूप में या फिर प्रेम का, स्नेह का संबंध था। और उन सब लोगों को देख करके अर्जुन विषाद की स्थिति में पहुंच गए। और अर्जुन ने कहा, अहम युद्धम न करिष्यामि, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र, जो कि गांडीव, जो कि उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुष था, उस धनुष को उन्होंने रथ पर रख दिया और उस रथ पे घुटनों के बल बैठ गए और कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, जिसमें मुझे अपने ही लोगों की जान लेनी पड़ रही हो। मैं उस युद्ध को नहीं लड़ सकूंगा, भले ही मुझे कम से कम में गुजारा करना पड़े, भले ही मुझे कोई राज्य ना मिले, भले ही मुझे कोई यश या शौर्य का परिचायक के रूप में स्वीकार ना करे, लेकिन मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता। और उस स्थिति में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, उसी ही उपदेश को हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, इसमें 18 अध्याय हैं और एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ को विश्व के सभी, चाहे वे दार्शनिक लोग हों और चाहे वे सामाजिक स्वरूप में किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तित्व हों, उन सभी ने गीता के उपदेशों को पूर्णतया स्वीकार किया। और गीता के उपदेशों के माध्यम से हम अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को स्वीकार किया। और इसी कारण से गीता महात्म्य में गीता के लिए लिखा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात सर्वोपनिषदों गावो, अर्थात सभी उपनिषदों का जो निचोड़ के रूप में विद्यमान था, वैसी ये गायें हमारे यहाँ पर थी। सभी उपनिषद जो हैं वे गायों के समान हैं। और दुग्धा गोपाल नंदन, और उन गायों को दुहने वाले गोपाल नंदन अर्थात श्री कृष्ण हैं। पार्थः वत्सः, और जो पार्थ अर्थात अर्जुन है, वह
वत्स के समान अर्थात बछड़े के समान है। सुधि ही भोक्ता, और जो विद्वान लोग हैं वे उसका उपभोग करने वाले भोक्ता के रूप में हैं। और दुग्धम गीतामृतम महत, और उस गाय से प्राप्त होने वाला जो दूध रूप सार है, वह दूध रूप सार ही गीता का महान अमृत है। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के बारे में स्वामी प्रणवानंद ने कहा, इसी प्रकार स्वामी प्रणवानंद द्वारा इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता में एल्डहाउस हक्सले द्वारा लिखित बात को इस प्रकार से लिखा गया कि विश्व में जो अभी तक चिरस्थायी दर्शन शास्त्र प्रकट हुआ है, गीता उसके अत्यंत स्पष्ट और अत्यंत गंभीर संक्षेपों में से एक है। अतः न केवल भारतीयों के लिए अपितु मनुष्य मात्र के लिए इसका चिरस्थायी महत्व है। भगवत गीता संभवतः चिरस्थायी दर्शन का पूर्णतया व्यवस्थित और आध्यात्मिक वर्णन है। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उपनिषदों में यत्र तत्र चर्चित सत्य उस गुलाब पुष्प की तरह है जिसकी पत्तियां, कांटे, जड़ें सभी उलझी हुई हैं, और गीता में वर्णित सत्य उस कथित पुष्पमाला या सर्वोत्तम चयनित पुष्पों के गुलदस्ते के सदृश है जिसमें कोई उलझाव नहीं है। मनुष्य जीवन के लिए गीता से अधिक जागरूक प्रहरी शायद ही कोई और हो। तो स्वामी विवेकानंद ने भी गीता के महात्म्य की चर्चा की, गीता के महत्व को जाना, और उन्होंने स्वीकार किया कि श्रीमद् भगवत गीता में जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से और इस प्रकार की प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति अपने दोषों को या अपनी कमजोरियों को दूर करता हुआ, समस्त प्रकार के ज्ञान से युक्त होता हुआ, वास्तविक रूप में कर्म के प्रति अनवरत रूप से अग्रसर हो जाता है। और इसी कारण से राधा कृष्णन ने अपने ग्रंथ भारतीय दर्शन में लिखा था कि कर्म योग ही गीता का मौलिक उपदेश है। तो जहाँ पर गीता हमें कर्म की ओर अग्रसर करती है, और उस कर्म की ओर अग्रसर करने के लिए वह ज्ञान का सहारा लेती है, क्योंकि यदि हम जानते नहीं हैं तो हम कर्म की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। अतः जानना भी जरूरी है और कर्म की ओर अग्रसर होना भी जरूरी है। केवल ज्ञान किसी काम का नहीं है, और ज्ञान के अभाव में कर्म करना उस कर्म के प्रति हमारा विवेक शक्ति उत्पन्न न कर पाने की स्थिति में हमें पहुंचा देता है। तो यदि हम विवेक शक्ति से संपन्न होकर के ज्ञान से युक्त कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता के उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं जो कि हमारे लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो ग्रंथ हमें हमारे जीवन में क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, उन सभी को स्पष्ट रूप से बताने का एक सुंदर माध्यम है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बीए भाग तृतीय के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय है। यहाँ पर हम केवल द्वितीय अध्याय की चर्चा करेंगे क्योंकि यही आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन मेरा आप सभी विद्यार्थियों से एक छोटा सा आग्रह है कि जब भी समय मिले, गीता बहुत आसानी से सभी स्थानों पर उपलब्ध है, जब भी समय मिले हम इस गीता का सांगोपांग अर्थात प्रारंभ से अंत तक अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि ये केवल और केवल पाठ्यक्रम की आवश्यकता की बात नहीं कर रहे हैं। हमें अपने जीवन को आधारभूत एक सिद्धांत प्रदान करने के लिए, एक सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए गीता के
सिद्धांतों की और गीता के संदेशों और उपदेशों की अत्यंत आवश्यकता है। तो मेरा मानना यह है कि हम निश्चित रूप से गीता के इस रस रूपी मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाले और सच्चे कर्म की ओर अग्रसर करने वाले इन संदेशों को और उपदेशों को अपने जीवन में धारण करने का अनवरत प्रयास करेंगे। तो आज हमने बात की श्रीमद् भगवत गीता के परिचय के बारे में, और श्रीमद् भगवत गीता के इस परिचय से हमने ये जाना कि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक छात्र के लिए, हर एक शिक्षक के लिए, हर एक समाज में जीवन को धारण करने वाले इंसान के लिए गीता का पठन और पाठन और उससे भी अधिक उसका मनन चिंतन अत्यधिक आवश्यक है। तो आप गीता को पढ़ने के लिए अग्रसर हो और हम अगले पाठ में गीता के श्लोकों को प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी गीता के अध्ययन से जुड़ करके अपने जीवन को कुशल और सक्षम एवं सुदृढ़ बनाने की ओर अग्रसर हों। इन्हीं कामनाओं के साथ आज इतना ही। अगले पाठ में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय के श्लोकों की। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादः, शुभम भवतु।